हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है। अंतिम पंघाल इज रिलेटेड टू विच गेम। ए ऑप्शन है हॉकी, बी है शतरंज, सी है कुश्ती और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, अंतिम पंघाल जो है कुश्ती खेल से संबंधित है। ठीक है, किससे है? कुश्ती यानी रेसलिंग। इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए, दिसंबर 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से नामित किया गया था। तो देखिए, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं कब किया गया था। तो देखिए, यानी दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में। ठीक है, दिसंबर 2022 में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को, ठीक है, यूनाइटेड ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग, ठीक है, राइजिंग स्टार, ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के सम्मान से नामित किया गया था। बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अगस्त 2023 में कजाकिस्तान की एटलिन सागायेवा को हराकर U20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब अंतिम पंघाल जीता है। ठीक है, अंतिम पंघाल जो है हरियाणा के हिसार ज़िले से है। कहाँ से है? तो देखिए, अंतिम पंघाल जो है, अंतिम पंघाल तो अंतिम पंघाल जो है एक भारतीय महिला है। ठीक है, क्या है? तो एक भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, तो ये जो है एक भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय महिला क्या है? पहलवान है। भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो है कहाँ की है? तो ये हरियाणा, ठीक है, हरियाणा के हिसार ज़िले से। ठीक है, हरियाणा के हिसार ज़िले से हैं। ठीक है, हरियाणा के हिसार ज़िले से हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है, यानी विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू पंचायती राज। ठीक है, ए ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, बी है अशोक मेहता समिति, सी है नानावती आयोग और डी है लिब्राहन आयोग। ठीक है, डी है लिब्राहन आयोग। तो देखिए, यानी बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, वहीं देखिए, यहाँ पे है लिब्राहन आयोग। तो लिब्राहन आयोग का जो संबंध है ये बाबरी मस्जिद से है। किससे? बाबरी मस्जिद। ठीक है, बाबरी मस्जिद से है। ठीक है, बाबरी मस्जिद से किसका संबंध है? लिब्राहन आयोग का। ठीक है, लिब्राहन आयोग का। ठीक है, उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। देखिए, उसके बाद जैसे बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1957 ईस्वी में किया गया था। किया गया था। तो याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था।
ठीक है। उसके बाद देखिए बलवंत, ठीक है, बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक है, सिफारिश की, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या की थी, सिफारिश, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट, देखिए शाह आयोग क्या है, शाह आयोग है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। शाह आयोग, ठीक है, शाह आयोग। तो इसके बारे में देखिए शाह आयोग का संबंध जो है आपातकाल, ठीक है, आपातकाल, शाह आयोग का संबंध आपातकाल 1975, ठीक है, 1975 से 1977 के समय की, ठीक है, के समय की गई, ठीक है, की गई जायदातियों की जांच से है, ठीक है। शाह आयोग का संबंध आपातकाल 1975-77 के समय की गई जायदातियों की जांच से है, ठीक है। वहीं देखिए नानावती, ठीक है, नानावती आयोग, तो नानावती आयोग का संबंध जो है, नानावती आयोग का संबंध जो है ये गुजरात, ठीक है, गुजरात दंगे की जांच से है, ठीक है, की जांच से है, गुजरात दंगे की जांच से है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने, ठीक है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती, ठीक है, द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ठीक है, सिफारिश की थी। तो याद रखना है कि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, यानी विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी। तो किस जो है कौन सा संशोधन से संबंधित है? ए ऑप्शन है 44वां, बी है 60वां, सी है 50वां और डी है 52वां, ठीक है, डी है 52वां। तो देखिए 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। इसका जो है होगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो अनुसूची हो गया अनुसूची 10वीं, ठीक है, अनुसूची 10वीं है, ठीक है, अनुसूची 10वीं, ठीक है। उसके बाद देखिए 91वां संविधान संशोधन भी दल बदल से संबंधित संशोधन था तथा इसके द्वारा केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की संख्या का 15%, ठीक है, संख्या का 15% भी निर्धारित किया गया है, जो अभी क्या है अपवाद भी है। अब देखिए छोटे राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ठीक है, 12 मुख्यमंत्री सहित होगी, ठीक है, ये भी बात को याद रखना है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है। द वर्ड फेडरल हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ए ऑप्शन है प्रस्तावना, और बी है भाग 3, सी है अनुच्छेद 368 और डी है नाउ, ठीक है, वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। संविधान में कहीं नहीं जो है इसका जिक्र है। तो देखिए भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखी है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है, का प्रयोग किया गया है, न कि संघीय शब्द का, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग है, ठीक है। सब प्रस्तावना में किसका है प्रयोग, तो भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 1235 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भाग 3 में जो है किसका भाग 3, ठीक है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, और अनुच्छेद कितना है, तो 12 से 35, ठीक है। तो आर्टिकल हो गया 12 से 35 और भाग 3 मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम संघीय ढांचा का उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है। नखास पिंड सिचुएटेड इन पटना इज रिलेटेड टू, ए ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन से, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और डी है असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से। तो देखिए पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। किससे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, 6 अप्रैल सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेक्स्ट पेज में देखिए सविनय, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 में जो है किसने प्रारंभ किया था, तो महात्मा गांधी जी ने जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 6 अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये कब आरंभ हुआ था, तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। कब, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। तो इसमें नारा कौन सा लगा था, तो नारा लगा था करो या मरो, ठीक है, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आरंभ हुआ, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। और देखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये कब आरंभ हुआ, देखिए असहयोग आंदोलन आरंभ कब हुआ, तो आरंभ हुआ था 1 अगस्त, कब हुआ था
1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में, ठीक है, 1 अगस्त 1920 में जो है आरंभ हुआ था, जो, ठीक है, वापस कब ले लिया गया था असहयोग आंदोलन को, और वापिस, ठीक है, वापिस कब लिया गया था, तो वापिस जो है इसको लिया गया था 12 फरवरी 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ था, जो 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था, ठीक है। अब देखिए खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ, तो खिलाफत आंदोलन जो है यह जो है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1919 में। कब? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो देखिए खिलाफत दिवस, ठीक है, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, तो खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है। खिलाफत दिवस मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919 को, ठीक है। 17 अक्टूबर 1919 को जो है पूरे देश में जो है समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेटेड। देखिए ए ऑप्शन है 30 जनवरी, बी है 2 अक्टूबर, सी है 24 अक्टूबर और डी है 26 अक्टूबर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर यानी बी ऑप्शन, ठीक है। तो यानी अंतर्राष्ट्रीय, तो देखिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है, ठीक है। 2 अक्टूबर को का किसका जन्म दिवस है, तो महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और है महात्मा गांधी और एक है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या है, जन्म दिवस है। देखिए 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए मतदान हुआ। सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर को इस रूप में स्वीकार किया, ठीक है। और 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग इतने बातों को याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। हु स्टार्टेड दी मनसबदारी सिस्टम। ए ऑप्शन है अकबर, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो देखिए मनसबदारी प्रथा जो है ये अकबर द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा, अकबर द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। देखिए अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर की शासन की प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी प्रथा। भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी, ठीक है।
मनसबदारी प्रथा अकबर ने कब प्रारंभ किया था? देखिए मनसबदारी प्रथा जो है अकबर ने यह कब प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था 1574 में, 1574 ईस्वी में। ठीक है, तो 1574 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी, ठीक है, मनसबदारी प्रथा, ठीक है, मनसबदारी प्रथा कब स्टार्ट किया था? तो 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया था। देखिए मनसब जो है, यहाँ देखते हैं मनसब, ठीक है, मनसब। तो मनसब इसका मतलब क्या है? तो देखिए मनसब जो है, मनसब जो है यह एक अरबी, ठीक है, मनसब जो है यह एक अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का क्या है? शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, ठीक है, जिसका अर्थ है, ठीक है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है पद नाम। क्या है? पद नाम, ठीक है। तो मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पद नाम, ठीक है, क्या है? पद नाम, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट? ए ऑप्शन है स्टेट गवर्नर, बी है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, सी है प्रेसिडेंट और डी है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है, ठीक है, यानी अनुच्छेद 214 से 232, ठीक है, अनुच्छेद 214 से 232 ये जो है उच्च न्यायालय, ठीक है, ठीक है, बीच, ठीक है, उच्च न्यायालय के संबंध में, ठीक है, के उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में क्या उपबंध है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, देखिए भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद, ठीक है। कौन सा है? तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इतने बातों को याद रखना है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी बार जीआई टैग जो है, जीआई टैग किसे दिया गया? यानी हु हैज़ बीन गिवन द सेकंड जीआई टैग? ए ऑप्शन है अरनमुला कनादी दर्पण, बी ऑप्शन है दार्जिलिंग की चाय को, सी ऑप्शन है लाल चावल और डी है नन ऑफ दीज। अब देखिए सेकंड जो है जीआई टैग जो है किसे दिया गया? जीआई टैग दिया गया अरनमुला कनादी दर्पण को, ठीक है। अरनमुला कनादी दर्पण ये कहाँ की है? तो ये केरल की है, ठीक है, केरल, ठीक है। अरनमुला कनादी दर्पण को दूसरी
यानी सेकेंड जीआई टैग। फर्स्ट जीआई टैग किसे मिला है? तो दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, फर्स्ट जीआई टैग, ठीक है, फर्स्ट जीआई टैग जो है किसे दिया गया है? तो दार्जिलिंग की चाय को। ये कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए जीआई टैग एक्ट कब आया? ठीक है, जीआई टैग, ठीक है, जीआई टैग अधिनियम, जीआई टैग अधिनियम ये कब आया? तो यह कब आया था? तो ये आया 1999 में। कब आया? 1999, ठीक है। तो जीआई टैग अधिनियम कब आया? 1999 में, ठीक है। और यह लागू कब से हुआ? ठीक है, तो लागू कब से हुआ था? तो ये लागू हुआ 15 सितंबर, ठीक है। कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 2003, ठीक है, 15 सितंबर 2003 से, ठीक है। कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 2003 से जो है यह लागू हुआ है, ठीक है, लागू हुआ है। उसके बाद देखिए, अब देखिए पहला जीआई टैग जो है, फर्स्ट जीआई टैग, फर्स्ट जीआई टैग जो है किसको दिया गया? तो दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। ये कब दिया गया? तो 2004-05 में, ठीक है, 2004-05 में जो है इसे दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सेकेंड जीआई टैग। अब देखिए कि सबसे ज़्यादा जीआई, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त, ठीक है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला, ठीक है, जीआई टैग वाला राज्य, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु, तमिलनाडु है, ठीक है। कौन सा है? तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, ठीक है। तो कितना जीआई टैग है? तो टोटल है 55, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु, यानी 55, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में जो है, हाल ही में उत्तराखंड को, ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के 15+ यानी 15 से अधिक, ठीक है, उत्पादों को जीआई टैग जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्राप्त हुआ है। जैसे देखिए बेरी नाग चाय, ठीक है, यहाँ की बेरी नाग चाय को, ठीक है, जैसे देखिए, जैसे बेरी नाग चाय, ठीक है, बेरी नाग चाय को जीआई टैग मिला है। उसके बाद गहत दाल जो औषधि, ठीक है, औषधीय दाल है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है लाल चावल, ठीक है, लाल चावल। उसके बाद झंगोरा बाजरा, ठीक है, इन सभी को क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं प्रमुख साइट, ठीक है, उसके संस्थापक और स्थापना वर्ष, ठीक है। तो जैसे देखिए गूगल, क्या है? गूगल, ठीक है। तो गूगल की स्थापना जो है, इसका स्थापना वर्ष है कब? 1998, ठीक है, 1998। इसका संस्थापक कौन है? तो देखिए संस्थापक है लैरी, ठीक है, लैरी पेज, संस्थापक है लैरी पेज वो सर्जरी बिन, ठीक है, लैरी पेज वो सर्जरी बिन, ठीक है। तो गूगल की स्थापना 1998 में और इसके संस्थापक है लैरी पेज वो सर्जरी बिन, ठीक है, सर्जरी बिन। उसके बाद देखिए फेसबुक, क्या है? फेसबुक, ठीक है, फेसबुक। तो इसकी स्थापना, ठीक है, फेसबुक की स्थापना 2004, ठीक है, 2004, ठीक है, स्थापना कब हुआ? 2004 में। और इसके संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। तो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, स्थापना 2004, ठीक है। उसके बाद देखिए
नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। उसके बाद याहू, क्या है याहू, तो याहू स्थापना वर्ष है 1994, स्थापना वर्ष 1994 और संस्थापक है जेरी यांग, जेरी यांग, संस्थापक है जेरी यांग व डेविड, ठीक है, वो डेविड फिलो, डेविड फिलो, ठीक है। तो याहू स्थापना वर्ष 1994 और संस्थापक है जेरी यांग वो डेविड फिलो, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्विटर, क्या है ट्विटर, ट्विटर, तो ट्विटर की स्थापना वर्ष है 2006, ठीक है, 2006, 2006, ठीक है। उसके बाद देखिए 2006 और इसके संस्थापक है जैक डोरसे, क्या है जैक डोरसे, जैक डोरसे, ठीक है, जैक डोरसे, ठीक है, जिसे डिक, ठीक है, डिक कोस्टलो भी कहते हैं, डिक कोस्टलो, डिक कोस्टलो, ठीक है। तो ट्विटर का स्थापना वर्ष है 2006 और इसके संस्थापक है जैक डोरसे, ठीक है। उसके बाद देखिए यूट्यूब, क्या है यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब, यूट्यूब, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष है 2005, कब है 2005, ठीक है, 2005 है, ठीक है, स्थापना वर्ष यूट्यूब का। और संस्थापक है स्टीव, संस्थापक है स्टीव चेन, स्टीव चेन व चार्ड, स्टीव चेन व चार्ड हुरले, ठीक है, हुरले। तो यूट्यूब का स्थापना वर्ष 2005, ठीक है। इसके संस्थापक है स्टीव चेन व चार्ड हुरले। उसके बाद है इंटरनेट, क्या है इंटरनेट, इंटरनेट, क्या है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट है। तो इंटरनेट का स्थापना वर्ष, इंटरनेट का स्थापना वर्ष है 1989, ठीक है, इंटरनेट का स्थापना वर्ष है 1989, क्या है 1989। इसके संस्थापक है टीम, इंटरनेट का है टीम वर्नेस, टीम वर्नेस-ली, टीम वर्नेस-ली, ठीक है। इंटरनेट की स्थापना 1989 में, संस्थापक है टीम वर्नेस-ली। उसके बाद देखिए, उसके बाद है हॉटमेल, क्या है हॉटमेल, हॉटमेल, हॉटमेल। इसका स्थापना वर्ष कब है तो 1996, 1996, ठीक है। और इसका जो संस्थापक है यह है सबीर भाटिया, सबीर भाटिया, सबीर भाटिया, सबीर भाटिया व जैक स्मिथ, जैक स्मिथ, जैक स्मिथ, ठीक है, सबीर भाटिया वो जैक स्मिथ। उसके बाद है अमेजन, क्या है अमेजन, अमेजन, क्या है अमेजन, ठीक है। तो इसका स्थापना 1994 में, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ 1994 में, ठीक है। और इसका संस्थापक है जेफ, ठीक है, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस, ठीक है। तो अमेजन इसका स्थापना वर्ष 1994 और संस्थापक है जेफ बेजोस, क्या है जेफ बेजोस। उसके बाद देखिए, उसके बाद है रेडी, रेडी फॉर्मेल, रेडी फॉर्मेल, रेडी फॉर्मेल। इसका स्थापना वर्ष है 1995, कब है 1995, 1995 और संस्थापक है अजीत, संस्थापक है अजीत बालकृष्णन, अजीत बालकृष्णन, अजीत बालकृष्णन, ये क्या है संस्थापक है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है फ्लिपकार्ट, क्या है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट। तो इसका जो स्थापना वर्ष है यह है फ्लिपकार्ट का 2007, ठीक है 2007, ठीक है, स्थापना वर्ष 2007 और इसका संस्थापक है सचिन बंसल, क्या है सचिन बंसल, सचिन बंसल, सचिन बंसल वो, ठीक है, डिक बिनी बंसल, डिक बिनी बंसल, डिक बिनी बंसल,
ठीक है। तो फ्लिपकार्ट स्थापना वर्ष 2007 और इसके संस्थापक है सचिन बंसल और डिक बिनी बंसल, ठीक है। उसके बाद देखिए विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया क्या है, विकिपीडिया, विकिपीडिया। तो विकिपीडिया स्थापना वर्ष है विकिपीडिया का 2001, ठीक है। कब है विकिपीडिया 2001, ठीक है 2001। और इसके जो है इसके संस्थापक हैं जिम्मी, ठीक है, जिम्मी वेल्स क्या है, जिम्मी वेल्स, जिम्मी वेल्स एवं लेरी, जिम्मी वेल्स एवं लेरी सिंगर, लेरी सिंगर, ठीक है, जिम्मी वेल्स एवं लेरी सिंगर, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है जस्ट, ठीक है, जस्ट डायल, जस्ट डायल, ठीक है, जस्ट डायल, जस्ट डायल, जस्ट डायल। इसका स्थापना वर्ष 1997, ठीक है, स्थापना वर्ष है 1997, ठीक है। और इसके संस्थापक हैं BSS मनी, कौन है, BSS मनी, BSS मनी है, ठीक है। तो जस्ट डायल इसका स्थापना वर्ष 1997 और संस्थापक है BSS मनी, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है ईबे क्या है, ईबे। इसका स्थापना वर्ष है 1995, स्थापना वर्ष है 1995 और इसका संस्थापक है पियरे क्या है, पियरे, पियरे मोराद, पियरे मोराद, पियरे मोराद ओमी दियार, ओमी दियार, ठीक है। तो ईबे के संस्थापक है, स्थापना वर्ष है 1995 और संस्थापक है पियरे मोराद ओमी दियार, पियरे मोराद ओमी दियार। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं भारत के राज्य एवं भाषा, ठीक है। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो भाषा है यह क्या है, तो उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी, क्या है, हिंदी, ठीक है। उसके बाद है उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड की भाषा क्या है, तो देखिए यहाँ भी है हिंदी, क्या है, हिंदी, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद है बिहार क्या है, बिहार। तो बिहार की भाषा क्या है, तो यहाँ भी है हिंदी, क्या है, हिंदी। बिहार के बाद हो गया झारखंड क्या है, झारखंड क्या है, तो झारखंड। तो झारखंड की भाषा तो यहाँ भी हो जाएगा आपको हिंदी, ठीक है, क्या होगा, हिंदी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी, उत्तराखंड की हिंदी, बिहार की है हिंदी और झारखंड की क्या है, हिंदी है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो भाषा है यह क्या है, तो यहाँ भी है हिंदी, क्या है, हिंदी, मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी। उसके बाद है छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो यहाँ भी है हिंदी, क्या है, हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, ठीक है, क्या है, हिंदी। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ में हो गया हिंदी, क्या हो गया, हिंदी, हिंदी, छत्तीसगढ़ में हिंदी। उसके बाद चलिए उसके बाद देख लेते हैं राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान। तो राजस्थान में भी क्या है, हिंदी है, क्या है, हिंदी, राजस्थान में भी क्या है, हिंदी, ठीक है, राजस्थान में भी हिंदी है। उसके बाद देखिए हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। तो हरियाणा की भाषा यहाँ भी क्या है, तो हरियाणा में भी हिंदी है, ठीक है, हिंदी। तो देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश की भाषा हिंदी, छत्तीसगढ़ की हिंदी, राजस्थान की भी हिंदी, हरियाणा की भी हिंदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ की भाषा क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की भी है हिंदी, क्या है, हिंदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के बाद देखिए पंजाब क्या है, पंजाब, पंजाब। तो पंजाब की भाषा क्या है, पंजाबी, क्या है,
पंजाबी, पंजाब की भाषा पंजाबी, ठीक है। पंजाब के बाद देखिए गुजरात, क्या है गुजरात, गुजरात। तो गुजरात की भाषा क्या है, गुजरात की है गुजराती, क्या है गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी और गुजरात की गुजराती। उसके बाद है महाराष्ट्र, क्या है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की भाषा क्या है, तो महाराष्ट्र की है मराठी, क्या है मराठी, क्या है मराठी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की है हिंदी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी, पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती और महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, क्या है मराठी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। उसके बाद है कर्नाटक, क्या है कर्नाटक, ठीक है कर्नाटक। तो कर्नाटक की है कन्नड़, क्या है कन्नड़, कर्नाटक की जो भाषा है यहाँ की कन्नड़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कर्नाटक के बाद केरल, केरल। तो केरल की भाषा क्या है, तो केरल की है मलयालम, क्या है मलयालम, केरल की है मलयालम, केरल की भाषा मलयालम। उसके बाद है तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु, क्या है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की भाषा क्या है तमिल, तमिलनाडु की भाषा है तमिल, तमिलनाडु की भाषा क्या है तमिल है, ठीक। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, आंध्र प्रदेश की है तेलुगु, क्या है तेलुगु, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु, आंध्र प्रदेश की भाषा है तेलुगु। तो देखिए यहाँ पे याद रखना है कि कर्नाटक की है कन्नड़, केरल की भाषा मलयालम, तमिलनाडु की है तमिल, आंध्र प्रदेश की है तेलुगु, आंध्र प्रदेश की तेलुगु, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ की भाषा क्या है, तो पश्चिम बंगाल की है बंगाली, क्या है बंगाली, पश्चिम बंगाल की भाषा है बंगाली, ठीक है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा, क्या है ओडिशा है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद है ओडिशा, क्या है ओडिशा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद है ओडिशा, ठीक है ओडिशा। तो ओडिशा की भाषा क्या है ओरिया है, ओडिशा की भाषा क्या है ओरिया, क्या है ओरिया, ठीक है। ओडिशा की भाषा है ओरिया। उसके बाद है असम, असम जिसे कहते हैं, ठीक है असम, असम, असम की भाषा है क्या है तो असामी, असम की भाषा है असामी, असम की भाषा असामी। उसके बाद है सिक्किम, क्या है सिक्किम, क्या है सिक्किम। तो सिक्किम की भाषा क्या है, सिक्किम की भाषा है नेपाली, सिक्किम की भाषा है नेपाली, सिक्किम की भाषा क्या है नेपाली है, ठीक है क्या है नेपाली। तो पश्चिम बंगाल की है बंगाली, उड़ीसा की है ओरिया, असम की है असमी, सिक्किम का है नेपाली, सिक्किम का नेपाली। नेक्स्ट पेज में देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की भाषा क्या है तो अरुणाचल प्रदेश की भाषा है हिंदी, क्या है हिंदी, अरुणाचल प्रदेश की भाषा हिंदी है। उसके बाद देखिए त्रिपुरा, क्या है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश की हिंदी, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की भाषा क्या है बांग्ला है, क्या है त्रिपुरा की बांग्ला, ठीक है त्रिपुरा की भाषा है बांग्ला, त्रिपुरा की भाषा बांग्ला। उसके बाद है मिजोरम, क्या है मिजोरम, मिजोरम। तो मिजोरम की भाषा क्या है, मिजोरम की भाषा है मिजो, मिजोरम की भाषा क्या है मिजो, मिजोरम की भाषा है मिजो। उसके बाद है मणिपुर, क्या है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है मणिपुर। मिजोरम के बाद है मणिपुर, ठीक है मणिपुर। तो मणिपुर की भाषा क्या है, मणिपुर की है मणिपुरी, क्या है मणिपुरी, मणिपुर की मणिपुरी। तो देखिए तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की है हिंदी, त्रिपुरा का है बांग्ला, मिजोरम का है मिजो और मणिपुर का है मणिपुरी, मणिपुर का है मणिपुरी। उसके बाद देखिए नागालैंड, क्या है नागालैंड, नागालैंड, ठीक है नागालैंड, नागालैंड। तो नागालैंड की भाषा क्या है,
देखिए नागालैंड की भाषा है अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। उसके बाद देखिए मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय। मेघालय की भाषा क्या है? तो मेघालय की भाषा है गारो। क्या है? मेघालय की भाषा गारो है। मेघालय की भाषा गारो। उसके बाद देखिए गोवा। क्या है? गोवा। गोवा। तो गोवा की भाषा क्या है? गोवा की भाषा है, गोवा की भाषा है कोंकणी। क्या है? कोंकणी। गोवा की भाषा कोंकणी। ठीक है, कोंकणी। तो गोवा की भाषा है कोंकणी। ठीक है, उसके बाद है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। 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 तो तेलंगाना की भाषा, तेलंगाना की भाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी और तेलुगु है। हिंदी और तेलुगु। हिंदी और तेलुगु। हिंदी और तेलुगु। ठीक है, तो तेलंगाना की भाषा है हिंदी और तेलुगु है। ठीक है, हिंदी और तेलुगु। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। उसके बाद है जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर यहाँ की भाषा क्या है? जम्मू कश्मीर की भाषा है कश्मीरी। क्या है? कश्मीरी। जम्मू कश्मीर की भाषा है कश्मीरी। ठीक है, क्या है? कश्मीरी। क्या है? कश्मीरी। ठीक है, उसके बाद देखिए पंजाब। पंजाब। ठीक है, पंजाब। पंजाब की भाषा क्या है? तो पंजाब की है पंजाबी। क्या है? पंजाबी। ठीक है, पंजाब की भाषा पंजाबी। पंजाब की भाषा क्या है? पंजाबी है। ठीक है, पंजाब की भाषा पंजाबी। ठीक है, राजस्थान। 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 राजस्थान की भाषा क्या है? हिंदी। राजस्थान की हिंदी है। राजस्थान की भाषा क्या है? हिंदी। उसके बाद देखिए केरल। 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 केरल की भाषा बताए थे, केरल की क्या है? मलयालम। 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 ठीक है, मलयालम। तो याद रखना है जम्मू कश्मीर का कश्मीरी, पंजाब का पंजाबी, राजस्थान का हिंदी, केरल का मलयालम। केरल का मलयालम। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे भारत के 13 बड़े बंदरगाह और ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए जैसे है मुंबई। मुंबई बंदरगाह। मुंबई। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, और समुद्री की जो यहाँ पे है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में, अरब सागर के समीप। ठीक है, महाराष्ट्र और अरब सागर। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह ये कहाँ है? तो कोलकाता बंदरगाह जो है यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, और कोलकाता बंदरगाह जो है ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल, बंगाल की खाड़ी के समीप। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है कोचीन। क्या है? कोचीन। कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह। ठीक है, तो कोचीन जो है ये है केरल में। कोचीन जो है किस राज्य में है? केरल में। ठीक है, समुद्र है अरब सागर। अरब सागर। अरब सागर के समीप। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए कोचीन के बाद हो गया कोचीन। उसके बाद देखिए कांडला बंदरगाह। कांडला। कांडला बंदरगाह। कांडला। तो कांडला कहाँ है? तो कांडला है गुजरात में। गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, कांडला है गुजरात, कच्छ की खाड़ी। ठीक है, गुजरात कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कच्छ की खाड़ी के समीप। तो कांडला है गुजरात राज्य में। उसके बाद देखिए चेन्नई। क्या है? चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह जो है ये है तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह जो है ये
तमिलनाडु में है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी बंगाल के खाड़ी के समीप। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के समीप है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई के बाद हो गया चेन्नई, उसके बाद देखिए मर्मुगोवा बंदरगाह। तो मर्मुगोवा बंदरगाह जो है यह है गोवा में। ठीक है, ये कहाँ है? तो गोवा में है। ठीक है, कहाँ है? गोवा में, और अरब सागर के समीप। गोवा में अरब सागर, यहाँ पे कौन सा सागर है? अरब सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए मर्मुगोवा, तो ये गोवा में है। उसके बाद है नवीन, क्या है? नवीन मंगलोर। ठीक है, नवीन मंगलोर बंदरगाह। तो नवीन मंगलोर बंदरगाह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटक में है। यहाँ पे सागर है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए नवीन मंगलोर हो गया। उसके बाद BO चिदम्बरम। ठीक है, उसके बाद है BO चिदम्बरनार। ठीक है, चिदम्बरनार। ठीक है, BO चिदम्बरनार। ठीक है, ये कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में और हिंद महासागर में। ठीक है, तमिलनाडु किस? हिंद महासागर के समीप। हिंद महासागर के समीप है। हिंद महासागर के समीप। उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी के समीप। बंगाल की खाड़ी के समीप। ठीक है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह, यह कहाँ है? यह उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। ठीक है, और यह भी है बंगाल की खाड़ी के नज़दीक। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी हो गया। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। यह कहाँ है? तो यह है मुंबई में। ठीक है, कहाँ है? मुंबई। ठीक है, कहाँ है? मुंबई। ठीक है, अरब सागर में। मुंबई अरब सागर में है। ठीक है, तो यह हो गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद देखिए, उसके बाद है एन्नोर। क्या है? एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, किस राज्य में है? एन्नोर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु। एन्नोर बंदरगाह कहाँ है? किस स्टेट में? तमिलनाडु में। ये भी है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, तो समुद्र अवस्थित है बंगाल की खाड़ी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है एन्नोर के बाद पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर जो है यह है अंडमान द्वीप में। पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप, और ये भी बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो इतने बातों को याद रखना है। ठीक है, इतने बातों को क्या करना है? याद रखना है।
अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं 8 महारत कंपनियां। ठीक है, तो देखिए पहला है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जिसे ONGC कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ONGC। ठीक है, ये है महारत्न कंपनियां। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC, इसका स्थापना कब हुआ? ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो देखिए स्थापना की यदि बात करें, ठीक है, तो स्थापना हुआ 14 अगस्त 1956 में। ठीक है, 14 अगस्त 1956 को इसका स्थापना हुआ और मुख्यालय है देहरादून। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, इसका स्थापना 14 अगस्त 1956 और मुख्यालय है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, उसके बाद है भारत हैवी। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे BHEL भेल कहते हैं। क्या कहते हैं? BHEL भेल। इसका स्थापना कब हुआ? ठीक है, स्थापना और हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की स्थापना 1964 में। ठीक है, 1964 में हुआ और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में। ठीक है, स्थापना 1964। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL सेल। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, इसकी देखना है स्थापना और मुख्यालय हेडक्वार्टर। तो सेल की स्थापना जो है ये हुआ था 24 जनवरी 1973 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1973 को। और मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे NTPC कहते हैं। क्या कहते हैं? NTPC। ठीक है, NTPC। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC, इसका स्थापना वर्ष देखना है और हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय। ठीक है, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत यानी NTPC की स्थापना तो 1975 में। कब हुआ था? 1975। और मुख्यालय कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, तो मुख्यालय हो गया नई दिल्ली, स्थापना 1975। ठीक है, उसके बाद है भारतीय तेल निगम। क्या है? भारतीय तेल निगम। क्या है? भारतीय तेल निगम। ठीक है, भारतीय तेल निगम, जिसे क्या कहते हैं? भारतीय तेल निगम यानी IOC। ठीक है, IOC। क्या कहते हैं? IOC, भारतीय तेल। ठीक है, IOC भारतीय तेल निगम। स्थापना देखते हैं, स्थापना कब हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो स्थापना जो है, ठीक है, स्थापना 1964 में। ठीक है, स्थापना कब हुआ भारतीय तेल निगम यानी IOC का? 1964। और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। हेडक्वार्टर है नई
दिल्ली, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, ठीक है। अब उसके बाद है कोल इंडिया लिमिटेड, क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, ठीक है। स्थापना कब हुआ? स्थापना कब हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ है? और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए, यानी ये है कोल इंडिया लिमिटेड, स्थापना हुआ 1975, ठीक है। कब हुआ? 1975। और हेडक्वार्टर है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो देखिए, इंडिया कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL, स्थापना 1975 और हेडक्वार्टर कोलकाता, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी GAIL, गेल, स्थापना कब हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, स्थापना और हेडक्वार्टर। तो देखिए, गेल का स्थापना है हुआ 1984 में। कब? 1984 में। और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, नई दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, ठीक है। BPCL स्थापना कब हुआ और हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है। तो देखिए, स्थापना की यदि बात करें तो 1977 में स्थापना हुआ और हेडक्वार्टर है मुंबई, कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, स्थापना 1974 और हेडक्वार्टर है मुंबई, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।